खमागणी आप सभी को मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आर्ट एंड कल्चर के लास्ट 15 डेज में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से और आप उनको कैसे कवर करें। पहली बात तो ध्यान रखिए, अब हम इन्हें डेज के हिसाब से नहीं, आवर्स के हिसाब से इन टॉपिक्स को कवर करना है। तो आप अपना एक डिसाइड कीजिए कि 7 डेज का अगर आप टारगेट लेते हैं कि 7 डेज में मुझे आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स करने हैं और डेली अगर मैं इसको 4 आवर्स दे रहा हूँ, ठीक है, तो 28 to 30 आवर्स आप आर्ट एंड कल्चर्स को देके 28 से 30 घंटे आर्ट एंड कल्चर को एक हफ्ते में दे करके आप इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, उनके एमसीक्यूज भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस लास्ट मोमेंट में पैनिक मत कीजिए, बिल्कुल आराम से शांत दिमाग से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। मैं कहती हूँ जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया वो भी कीजिए, तो भी आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो और आप एक बहुत अच्छा डिसेंट स्कोर, मिनिमम तो हमें 20 मार्क्स जो है आउट ऑफ 50 मार्क्स पेपर थर्ड में लेकर के आने, तो उसको आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 25 का टारगेट रखिए ताकि 20 तो आपके आए ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टारगेट वैसे जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है वो ज्यादा भी रख सकते हैं, 30 to 35 मार्क्स का। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पहला टॉपिक अगर हम आर्ट एंड कल्चर का देखें तो भक्ति मूवमेंट एंड सूफिज्म इन मिडिल राजस्थान है। ठीक है, अब ऐसे भक्ति मूवमेंट पढ़ने जाओगे तो अभी बहुत बड़ा है, नहीं समझ में आएगा। तो स्पेशल रेफरेंस टू यहाँ पे जिनका दिया हुआ है ना, वो है मीराबाई जी, दादू दयाल जी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी। तो आप सिर्फ इनको पढ़ लीजिए। ठीक है, इन तीनों को अगर आप कवर करोगे आधे आधे घंटे से ज्यादा घंटा नहीं लगेगा, 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट्स लगेंगे। और उसके बाद आप आधा घंटा दीजिए इनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस पे। ठीक है, तो सिर्फ ये वाले टॉपिक्स आप अभी लास्ट के लिए, जिन्होंने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की है या अंडर कॉन्फिडेंट है या फिर जो स्टूडेंट अभी ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो इसको प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, सेकंड माइक को क्या हो गया है। हाँ, ठीक है, तो सिर्फ इन तीन पर्सनालिटीज को आप पढ़ लीजिए, इनके बारे में सब कुछ पढ़ लीजिए, मीराबाई जी, दादू जी हल्दी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। यहाँ पे संत हमारा टॉपिक है, सेंट्स। तो यहाँ पे आप सारे संत अगर नहीं पढ़ सकते तो जितना इन्होंने नाम दिया है जिन जिन सेंट्स का, वो नाम आप करके चले जाइए। जैसे हमारे पंचपीर में नाम दिया है रामदेव जी का, गोगा जी का, तेजा जी पंचपीर नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लोक देवता है, ये भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। पाबू जी, मल्लीनाथ जी, धन्ना जी, पीपा जी, हरिदास जी, रेदास जी, जसनाथ जी एंड अदर सेक्ट्स। अदर सेक्ट्स को आप अभी के लिए छोड़ दीजिए, जिन जिन के नाम दिए हैं ना एटलीस्ट ये वाले आप पढ़ के जाइए। 3 और 3 6 और 3 9 और एक 10, 10 संत के बारे में डिटेल आप पढ़ के जाइए। अगर इनको आप पढ़ोगे, सब संत को पढ़ने में मैं बहुत मैक्सिमम टाइम लेके चल रही हूँ, वैसे इतना टाइम लगता नहीं है इनको कवर अप करने में। वीडियोस अवेलेबल होंगे, ठीक है, मारू राजस्थान पे भी मिल जाएंगे आपको, तो वो देखिए। अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ तो कोर्स से भी कर लीजिए, तो इजीली आप इनको जो है 10 है तो मैं मान के चलूं 5 घंटे में आप इस टॉपिक को कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, रामदेव जी को अगर पढ़ने जाएंगे तो मैं मान लेती हूँ चलो आधा घंटा पढ़ने में लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद 10 15 20 मिनट आपने एमसीक्यूज देखने में लगा दिए। ठीक है, या ये भी कर सकते हो, पहले इनके एमसीक्यूज देख लो उसके बाद टॉपिक कवर करो, तो लास्ट मोमेंट पे बहुत अच्छी तैयारी होती है। ठीक है, आपको पता रहेगा कि कौन सा रामदेव जी से में से भी ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, उनकी ध्वजा के बारे में पूछा गया है, उनके मेले के बारे में पूछा गया है, जन्म स्थान के बारे में पूछा गया है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर पाओगे। एक सेकेंड दीजिएगा। आई एम रियली एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सॉरी, पता नहीं कैमरा क्यों बंद हो रहा है बार बार, क्या वायर का कुछ इश्यू आया है इसमें, आई थिंक सो। तो ऐसा, ठीक है। अब फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस में आप लोक देवियां, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोक देवियां हैं, 8 से 10 लोक देवी, उनका स्थान, उनका मेला कब लगता है, उनके बारे में अगर और कोई स्पेशल उनका प्रतीक है, सिंबल है, तो सिर्फ उतना पढ़ लीजिए, दैट्स इट। ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, कैमरा क्यों हिल रहा है बार बार। एक सेकेंड रुकेगा, आई एम सो सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन, आई एम रियली रियली सॉरी। आई होप अभी ये
ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद आ जाते हैं हम फोक कल्चर पे, इस टॉपिक पे। इसमें फोक टेल्स दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, फोक म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप कैसे कवर करें, एमसीक्यूज देखो। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स में जो जो मेला कब लगता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछे गए हैं ना, आप सिर्फ उन्हीं को कवर करो, सारे कवर नहीं कर पाओगे। पेंटिंग्स के अंदर मेन पेंटिंग्स की एक तो क्लासिफिकेशन, वो देख लो। फिर किसके कौन कौन से पेंटर्स इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर एमसीक्यूज आए हुए हैं, वो वाले ही सिर्फ याद करके जाइए। ठीक है, उसके बाद फोक सॉन्ग्स और फोक डांसेस, कौन सा डांस कौन से रीजन का है, कौन से डांस की क्या स्पेशलिटी है, आप एक चार्ट अगर बना लेंगे ना इसका, या आपको कहीं से कंटेंट मिल जाता है तो इजीली आप कवर कर सकते हैं। फोक म्यूजिक, फोक इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी कौन सी कैटेगरी में कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है, किस पे क्या स्पेशल क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अभी सहारा ले और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करें। इन सारे टॉपिक्स का आप एक छोटा जिस्ट पेपर बना लीजिए, एक पेपर पे लिख दीजिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उनको लिख के आप याद कर लीजिए, या बुक से पढ़ रहे हैं तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे तो हो पाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लो, उसके बाद थ्योरी उठा के पढ़ो। कोर्स में तो हमने ये सारी चीजें कराई हुई है, यूट्यूब पे जितना कंटेंट अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर करने की आप कोशिश कीजिए। अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं कोशिश करती हूँ कि छोटा 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 कुछ कोर्स आपके लिए लेकर के आऊँ। अभी इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, स्टैटिक पार्ट में अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं जरूर लेकर के आऊंगी। ठीक है, ऐसा। उसके बाद ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स, हैंडीक्राफ्ट, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो जो ऑर्नामेंट पूछा गया है, कौन सा कहाँ का है, कौन सी हैंडीक्राफ्ट कहाँ की है। हैंडीक्राफ्ट तो मैंने अभी हाल ही में यूट्यूब पे वीडियो कोर्स में तो कराया है, अगर नहीं डाला है तो मैं हैंडीक्राफ्ट का वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, जिसमें आपका स्टैटिक पार्ट भी कवर अप हो जाएगा, और बहुत ही जल्दी आजकल में ये वीडियो डल जाएगा, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो मेन मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पे फोकस करो, जिस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते रहे रिपीटेडली उन पे ध्यान दो। ठीक है, कि जयपुर पेंटिंग के अंदर कौन सी आती है, ठीक है, जोधपुर पेंटिंग, इस तरीके से अलवर पेंटिंग, जो भी पेंटिंग का स्टाइल है उसमें जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटर्स के नाम है उतना उतना आप याद कीजिए, ज्यादा अभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अगर आप उठा के देखो ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे टॉपिक्स लिखा अलग अलग हुआ है लेकिन एक बार में याद कर सकते हो। राजस्थानी लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट, मुंडिया एंड देवनागरी, ये सारा टॉपिक एक ही टॉपिक में है। आपको ये अलग अलग करके दिखाया हुआ है, लेकिन जब प्रिपेयर करने आएंगे तो इजीली, और 2 से 3 घंटे का ये टॉपिक है, इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। इसके एमसीक्यूज भी अगर आएंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे इजीली। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो ये जरूर करिएगा, इसको मिस मत करना। लैंग्वेज, लिटरेचर, डायलेक्ट, कौन सी बोली कहाँ की है, ये पता है किस तरह के वन वन वर्ड वाले क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन है, और बहुत इजीली कवर अप किए जा सकते हैं। 2 घंटे से ज्यादा इस टॉपिक में नहीं लगेगा, ये तीनों टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें पहले थ्योरी पढ़ लो, या पहले एमसीक्यूज देखोगे तो इतना नहीं समझ में आएगा, पहले थ्योरी पढ़ो फिर इसके एमसीक्यूज बनाओ, इजीली डुएबल है, आप लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद लिटरेचर पे आ जाते हैं। अब ये लिटरेचर में ए और बी पार्ट लगभग लगभग एक ही टॉपिक है, कोई ऐसे अलग बात नहीं है। राजस्थानी लिटरेचर, इवोल्यूशन, लिटरेचर कैसे आया, अर्ली, प्री मिडिवल, पोस्ट मिडिवल और मॉडर्न पीरियड, फिर वही फेमस राइटर्स एंड देयर वर्क्स, तो इसमें ये सारे पीरियड्स के कंबाइन हो गए। तो आप सिर्फ इसमें ज्यादा कुछ मत करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके चले जाओ, कौन सा लिटरेचर किसने लिखा है, बाय टिप्स एंड ट्रिक्स याद करने की कोशिश करो, तो उतना करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इतना करके चले जाओ। इसमें लिटरेचर एक लेंथी टॉपिक है, तो सारे अभी आप नहीं कर पाओगे, और ज्यादातर इसमें अर्ली, प्री मिडिवल, पोस्ट मिडिवल पीरियड के हैं। मॉडर्न पीरियड वाले विजयजान देथा जी जैसे उन पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस तरीके। सूर्यमल मिश्रण जी जो बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ना, वो आप करके चले जाएंगे। ठीक है, तो 2 से 3 घंटे आपको इसमें लग जाएंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक है टूरिज्म एंड राजस्थान। हेरिटेज में तो आपसे पूछेंगे कि कौन सा किला कहाँ पे है, ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है, किसने बनवाया था, इस तरह की चीजें। तो जितना मेन मेन फोर्ट्स वगैरह आप याद कर सको या टेम्पल्स, वो कर लीजिए। पॉलिसी करके जा सकते हो, इजी है। लेटेस्ट टूरिज्म पॉलिसी एंड विजन 1 घंटे का टॉपिक है, इसको आप प्रिपेयर करके चले जाओ। ठीक है, तो ये हमारे कल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, जैसे टेल्स एंड गाथा नहीं याद रहेगा तो उसको आप स्किप कर सकते हो। फेयर, फेस्टिवल, डांसेस, इंस्ट्रूमेंट्स कर लिए। सॉन्ग्स बहुत छोटा टॉपिक है, वो कर लिया। ऑर्नामेंट, हैंडीक्राफ्ट लेंथी टॉपिक है काफी, तो आप हैंडीक्राफ्ट का वीडियो आपको मिल जाएगा। ऑर्नामेंट्स में पीवाईक्यूज कीजिए।
ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही आप लोग कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप आर्ट एंड कल्चर को कवर करते हैं, 7 डेज का टारगेट रखो, डेली 5 घंटे मुझे कल्चर कवर करना है, बहुत स्मूथली, बहुत स्मूथली। देखो अभी 15 दिन बचे हैं, तो आपको भी डेली 10 घंटे तो देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए अभी हाल फिलहाल, ठीक है। लेकिन ये बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा जब आप 50 में से 25 नंबर जीके वाले पेपर में ले आओगे, तो ये सारी मेहनत वर्थ इट हो जाएगी लास्ट में, ठीक है। तो अभी के लिए प्रिपरेशन करो, मेरी जो वीडियोस आती जा रही हैं उनको देखो, पीछे की स्टैटिक पार्ट जो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे अवेलेबल इंग्लिश मीडियम में, उनको आप कवर अप कीजिए एंड बी कॉन्फिडेंट इन योर प्रिपरेशन, और डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल अवॉइड कीजिए अभी के टाइम पे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। और स्टार्टिंग में जो आपको ऑब्स्ट्रक्शन आया वीडियो देखने में, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, एक वायर का इश्यू था, वो टच हो जाती थी तो कैमरा हिल जाता था उस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपका इसमें वीडियो बनाऊंगी, पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, और कैसे आपको कवर अप करने हैं, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। होप ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल है। अगर यूजफुल है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, मारू राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हमारा मोटो है मारू राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, और लेटेस्ट जो है वीडियोस के साथ अपडेटेड रहिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले सेशन में। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।